रिपीट करेंगे जरा। ओ, और रिकॉर्डिंग भूल गई हूँ मैं अभी जरा। एक बारी में बता देती हूँ फिर से एक बार बर्थ नंबर, क्योंकि जिन लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगा वो कैसे सुनेंगे। बर्थ नंबर यानी कि मूलांक, और डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्यांक। बर्थ नंबर है आपका डेट ऑफ बर्थ, जिस दिन आप पैदा हुए। ओके। और भाग्यांक है आपकी बर्थडे मंथ, और आप जिस साल में पैदा हुए वो साल का पूरा जोड़, वो ओके। भाग्यांक है। और हमेशा हम हर डिजिट उसको सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे। यदि आपका सारी डेट ऑफ बर्थ जोड़ने के बाद आ रहा है 35, तो यानी 3 + 5 करेंगे तो 8 आ जाएगा, इस तरह से। तो आपका भाग्यांक 8 रहेगा। और जिनका बर्थ डेट भी दो संख्याओं में है उनको भी सिंगल डिजिट में करेंगे हम, इस तरह से। तो बर्थ नंबर आपका नेचर निर्धारित करता है आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, और डेस्टिनी नंबर करता है कि आपका फ्यूचर कैसा है, आपका भाग्य आपको कहाँ लेकर जाने वाला है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैम मेरा 2019 आ रहा है, ऐसा क्यों? 2019 क्या आ रहा है आपका? डीओ भी पूरा जोड़ के करा तो 2019 आ रहा है। नहीं, ऐसा कैसे हो एक्सक्यूज मी सकता मैम, है? आई वांट टू टेल हर। मैं इनको समझाऊं जरा थोड़ा सा। जी जी जी। ऐसा है, जो मैम ने बताया है अभी कि बर्थ की जो डेट है प्लस मंथ प्लस ईयर, आप सारे डिजिट को प्लस करते जाइए। 1 + 5 + 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू आपका आएगा 12। फिर आप मैम मैं। उसको सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे तो वो 3 हो जाएगा। 1 + 5 नोट कीजिए। 1 + 5 ओके। +2 +2। +2 +2। फिर +2। मैम मेरा डबल जीरो ऐड नहीं करना, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है? जीरो को जीरो आप को, कैसे प्लस करेंगे? जो जीरो, अगर टू के साथ अगर आप जीरो को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? ओके। जी, तो ऐसे कीजिए इसको प्लीज आप। हाँ, जीरो कभी भी काउंट नहीं करेंगे न्यूमरोलॉजी में। 39 आया मैम, सॉरी। कितना है? ठीक है, 39, 39। 39, 39 39। को फिर प्लस कर लेंगे। 3 + 9 39 इक्वल को आ प्लस गया कीजिए। 12। फिर 12 को भी मैम वन फिर प्लस टू 39 को करेंगे। किससे करना है? 39 को सेकंड, भी एक 3 सेकंड। + 9 करेंगे, अलग अलग जोड़ेंगे। 3 और 9 को जोड़ेंगे। जोड़ने के ओके, बाद आपका 12 51। आ जाएगा। ठीक है ना? मैम, आई थिंक जी मैम। कुछ मिस्टेक हो रही है इनसे। डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बताइए बोला आप अपना, आपकी दीपांशु डेट जी। ऑफ बर्थ है 15/2/2002, आपने बताया है। यस मैम। आपने यही बताया ना, तो हाँ आपने जी। 15 को प्लस किया तो 1 + 5 = 6। हाँ जी। आप दोबारा से नोट कीजिए। 1 + 5 + 2। टू मैम आपका वन मंथ है। अलग करना है या साथ में रखना है? सबको करना है एक साथ। सबको आप ओके। एक साथ प्लस करेंगे। आप एक ऐसी लाइन बनाएंगे जिसमें आप प्लस करते जाएंगे डिजिट को। वन पहले तो ओके। आप प्लस बर्थ फाइव नंबर, प्लस टू प्लस टू प्लस टू ऐसे लिखिए आप, और फिर इजिकल टू कीजिए। हाँ हाँ, ऐसे जैसे आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है ना, पहले आप उसको कर लेंगे। 15 है ना आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ, करना है तो आपको। 1 + 5 यानी कि 6 आ जाएगा। उसके हम्म। बाद आप मंथ और ईयर को जोड़ते चले जाएंगे, एक एक संख्या को। 2002 में है ना आपका बर्थ? यस मैम। हाँ, तो 6 आपका मूलांक है। 6 में +2 करेंगे यानी कि आपका बर्थ का मंथ फरवरी। तो 6 और 2 हो गया 8। 8 में फिर आपका जो 2002 सन है उसमें से जीरो तो आप निकाल दीजिए, डबल टू बचा आपके पास फिर। यस मैम। ठीक है, तो 6 और 2 यानी कि 8 हो गया था। 8 में आप डबल टू का एक 2 जोड़ लेंगे। 8 और 2 हो गया 10। 10 में फिर से 2 जोड़ेंगे जो लास्ट में बचा है। 10 और 2 हो गया 12। ठीक ओके। है, 12 का 1 + 2 करेंगे, क्योंकि सिंगल में तो लाना ही है, ये रूल है न्यूमरोलॉजी में। 10 + 12 का 12। 12, 1 + 2 हो गया 3। तो आपका जो भाग्यांक है, आपका डेस्टिनी नंबर है 3, और ओके। बर्थ नंबर है आपका 6। 15 ओके। से 6 बना था ना, तो बर्थ नंबर 6 है, और डेस्टिनी नंबर है आपका 3। यस मैम। ठीक है, तो इतना हो गया। और आगे चलते हैं अभी। अब हम करेंगे क्या, एक इतना क्लियर हो गया। बर्थ नंबर आपका पर्सनैलिटी नहीं नंबर है। पर्सनैलिटी का क्या काम है कि भाई आप किस तरह के इंसान हैं, और भाग्यांक आपको जाना कहाँ है। अभी आगे बताऊंगी सब चीजों के बारे में।
आपको तब तक मैं एक काम दे देती हूँ, आप सभी को शेयर कर रही हूँ। आप एक बॉक्स बना लीजिए तब तक अपने इस पे थोड़ा बड़ा सा, इतना जगह छोड़ना जो एक और बॉक्स बन जाए साथ में, आधे पेज पे बनाना है ये जो मैं शो कर रही हूँ। ये आप सभी बना लीजिए। ये है लोशु ग्रिड, चाइनीज लोशु ग्रिड। ओके। चाइनीज लोशो ग्रिड पे ही पूरा न्यूमरोलॉजी जो हम सिखाएंगे वो आधारित इसी पे है। सॉरी। जब भी डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे हम सबसे पहले ये बॉक्स बनाएंगे। ये बॉक्स तैयार है, आपको ये तो याद करना है, बाद में आप इसको देख करके दूसरा बॉक्स किसी की भी डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे या अपनी, तो जहां ये नंबर से वहीं भरने हैं आपको दूसरे नंबर्स, पहले आप ये बनाइए। खैर, मैम रेडी है मेरे पास। ठीक है ठीक है, सभी ने बना लिया। अभी इसमें क्या है, ये लोशु ग्रिड में सबसे बड़ी खास बात क्या है, ये मैजिकल ग्रिड है। मैजिकल क्यों है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे नो बॉक्स हैं, नो बॉक्स यस। हैं। और नो बॉक्स के अंदर, सब म्यूट रखिए प्लीज, जब बोलूंगी तभी बोलना। नो बॉक्स के अंदर आप क्या है, इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या कि आप कैसे भी देख लीजिए इसको, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, यानी कि तिरछा, इस तरह से या इस तरह से, आप कैसे भी इस ग्रिड को देखेंगे और इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 15। जैसे 492 को जोड़ेंगे अगर हम तो आंसर 15 आएगा। 49 हो गया 13, 13 प्लस 2 हो गया 15। कहीं से भी जोड़ लीजिए आप, इसे 15 आंसर आएगा। अगर आप वर्टिकली जोड़ेंगे 438 तो भी आंसर 15 आएगा। अगर आप ये इस तरह से डायगनली जोड़ेंगे जैसे 258 तो भी आंसर 15 आएगा। 25 हो गया 7, 7 और 8 फिर से हो गया 15। कहीं से भी आप जोड़ेंगे इसको तो आंसर 15 है। मैजिकल ग्रिड है जिस जो कि बहुत हिसाब से बनाई गई है। तो शुरू से न्यूमरोलॉजी इसी के आधार पर चली आ रही है और इस पर ही हमें सीखना है। अभी इसमें एक चीज और मैं साथ साथ समझा देती हूँ, इसमें लिखा हुआ भी है फिलहाल। जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो हम पता क्या करेंगे, एक एक प्लैनेट हम, इससे पता चलेगा हमारे खुद के डेट ऑफ बर्थ में कौन से प्लैनेट्स मौजूद है, कौन से मिस है, कौन से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं, कुछ पता चलेगा इससे। अब आपको ये ग्रिड एक खाली बॉक्स बनाइए ऐसा ही सेम। अब बिल्कुल खाली बॉक्स बनाना है, नो बॉक्स वाला, ऐसे ही लिखना कुछ नहीं है अभी उसमें। इसके बराबर में बना लीजिए अपने पेज पर। अब इसमें जो मैं अब 1 से 9 तक के प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगी आपको कि ये किस किस प्लैनेट को डिनोट करते हैं। जैसे कि नंबर 1, 1 करता है सूर्य को रिप्रेजेंट। नंबर 2, 2 करता है मून यानी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा से संबंधित है। और नंबर 3 जुपिटर से संबंधित है। नंबर 3 मीन्स जुपिटर यानी गुरु बृहस्पति। नंबर 4 राहु से संबंधित है, ये राहु को रिप्रेजेंट करता है। और नंबर 5 मरकरी यानी कि बुध ग्रह। नंबर 6 वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। नंबर 7 केतु, ये केतु को रिप्रेजेंट करता है। और नंबर 8 ये शनि का नंबर है, सैटर्न। और नंबर 9 ये है मार्स,
यानी कि मंगल ग्रह। आपने लिख लिया, आप जो बॉक्स बनाया है आपने, आप सभी ने अपना बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर भी निकाल ही लिया है। अब मैं इस चार्ट को हटा रही हूँ और व्हाइट बोर्ड पर आ रहे हैं फिर से, क्योंकि वहां अब आपको समझाऊंगी। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है सबने। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, अब वो इस आपके खाली बॉक्स जो बनवाया मैंने वहां भरेंगे। दिखा रही हूँ व्हाइट बोर्ड पर। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ ली थी हमने अभी, मान दीपांशु जी की डेट ऑफ बर्थ है, ये थी 15 फरवरी। फरवरी का 2 आ गया, सन 2002। ठीक है, तो इनका मूलांक था 6। मूलांक मतलब कि बर्थ नंबर। बर्थ नंबर 6, और इनका डेस्टिनी नंबर था 3। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम भरेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ। जैसे कि इनकी 15 का 1। अब आप अपने बर्थ नंबर जो भी है आपका उस तरह भरेंगे, मैं भरकर दिखा रही हूँ। आपने जो चार्ट बनाया जिसमें जो नंबर जहां पर हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर वहीं भरेंगे आप। जैसे कि 1 है, आप देखेंगे जो लोशू ग्रिड आपने बनाई है, लोशू ग्रिड बोलते हैं उसको। लोशू ग्रिड जो में जो नंबर जहां है, आपके डेट ऑफ बर्थ का नंबर वहीं भरेंगे। जैसे 1 यहाँ पर है, तो हम इनकी डेट ऑफ बर्थ का 1 भर देंगे यहाँ। और यदि कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो रिपीट उसी बॉक्स में भरना है आपको। 1 भर दिया, और यहाँ पर इनकी डेट ऑफ बर्थ का 5, क्योंकि लोशू ग्रिड में 5 यहीं पर है जो आपको बनवाया है मैंने। 2 है यहाँ पर, इनका जो फरवरी का 2 है हम यहाँ भर रहे हैं। अब इनके में 2 3 बार है, तो अब जो इनका सन में भी है 2 बार, तो 2002 में 2 बार है, तो 2 के 2 बार हम यहाँ भर देंगे। और अब इतना भरने के बाद आप इनका बर्थ नंबर क्या बैठ रहा है, क्योंकि सिंगल में जिसका बर्थ नंबर है, मान ली किसी का 6 है डेट ऑफ बर्थ, तो 6 वाले को तो 6 बढ़ना है सीधा। 6। अब इनका है 15, तो 15 की वजह से इनके पास ज्यादा ग्रहों का सपोर्ट आ गया, 1 का भी 5 का भी। तो 1 और 5 दोनों भर गया, और इनको जोड़ने के बाद जो मूलांक निकला इनका वो निकला 6। 6 भी भर गया। तो अब हम 6 भरेंगे यहाँ, क्योंकि 6 लोशु ग्रिड में यहाँ पर है, और इनका डेस्टिनी नंबर है 3। अब 3 की जगह कहाँ पर है लोशु ग्रिड में, ये स्थान है, यानी कि ये कक्षा है यहाँ पर जुपिटर की। अब कितने बॉक्स इनके भरे हैं, इनके भरे हैं 5। तो 5 भरने के बाद अब हमें क्या पता चल रहा है कि इनका बर्थ नंबर 6 है, यानी कि 6 का सपोर्ट, 3 का सपोर्ट यानी कि गुरु बृहस्पति का ये इनके पास है, सूर्य का है, यानी कि 1 नंबर सूर्य का है, 6 नंबर यानी कि शुक्र का भी है,
222 आ रहा है, यानी चंद्रमा का भी है, परंतु रिपीट टू नंबर या कोई भी नंबर बहुत ज्यादा, वन के लिए बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कह सकते, पर टू के लिए जरूर है। जैसे टू नंबर है, मूड स्विंग्स को लेकर आता है, यदि वो बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सभी नंबर्स का अलग अलग है रूल, वो इसका मैं बता रही हूँ अभी। तो अभी हम क्लास जब अटेंड करेंगे, यदि आप लोग ज्वाइन करते हैं, तो उसमें काफी कुछ डिटेल्स जानने को मिलेंगी। इतना क्लियर है सबको? बनाया सबने अपना अपना चार्ट? मैम मेरे में 9 वाले ब्लॉक में 4 टाइम्स 9 आया। और क्योंकि मेरा बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर दोनों ही 2 है, और मेरे में एक बार ऑलरेडी 2 था, तो वो भी 3 टाइम्स 2 हो गया। तो थ्री मेरे टाइम्स पूरे ग्रिड में जो है सिर्फ 4 ब्लॉक्स ही भरे, 9, कौन कौन से? 1 और 8। 9, 9 4 बार आ गया, और 2 3 बार है आपके में, हाँ जी। और 1 और 8 भी है। 1 और 8। 1 और 8। 1989 बॉर्न। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर यदि ऐसा है तो फिर क्या करते हैं हम ऐसे में, कि यानी कि हमें काफी सारे ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, उनकी रेमेडी करते हैं फिर। ओके। रेमेडी से उनको हम अपने पक्ष में लेकर आएंगे, जो हमारे पास नहीं है। ये क्लासेस में तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको, अभी तो शुरुआत है। इट्स इंटरेस्टिंग। यस, बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत। अभी आप जब सीख लोगे ना, आपको हर टाइम लगेगा अरे सबकी डेट ऑफ बर्थ पता कर लूं मैं, एक्चुअली आई क्या लव है। नंबर्स। मुझे मैथ्स बहुत पसंद है, सो आई एम जस्ट बहुत एंजॉयिंग दिस मैथ्स ही है, क्लास। मैथ्स ही है सारा इसमें। जिस दिन सीख लोगे ना, जिस दिन थोड़ा थोड़ा, उसी दिन लगेगा आज ही सबका डेट ऑफ बर्थ चेक कर दूं। चलिए खैर, अच्छी बात है, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं समझने में। और आगे चलते हैं अब इसके। अब स्क्रीन शेयर बंद कर रही हूँ, व्हाइट बोर्ड। हाँ, तो फिर अभी आपकी मैं कुछ डेट ऑफ बर्थ ले लेती हूँ। किसी इतना क्लियर है, पहले तो ये बताइए सबको। इतना क्लियर है तो फिर डेट ऑफ बर्थ प्रेडिक्ट करती हूँ थोड़ी सी। यस मैम, क्लियर है। ठीक है, मुकेश जैन जी आप अनम्यूट कीजिए, कुछ पूछना है आपको? कुछ पूछना है मुकेश जैन जी? यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो फिर हम आपका पहले लेंगे, फिर चलते हैं सीरीज वाइज। आप मेरी डेट ऑफ बर्थ लेंगे क्या? जी जी जी, वेट वेट। हाँ जी। जी जी बोलिए। मैं अपना बताऊं क्या डेट ऑफ बर्थ? जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैंने तो खोल रखा है, अभी दोबारा देखता हूँ, ट्राई। नहीं नहीं, आवाज आपकी आ रही है, पर आपकी क्लियर वो डेट ऑफ बर्थ नहीं सुनाई दे रही है। मैम क्या कहा आपने? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या हेलो। है? हाँ जी। 17/08। 08? 17? फिफ्टी 17? फाइव 17 17 अगस्त? 08 अगस्त। जी हाँ। 19? 19 क्या? हाँ जी। तो जरा ये मुझे आया नहीं है, आगे सन मैं सन समझूंगा इस बताइए, बात 19। को। सन तो पता ही है, सन 19 हो गया, 55। 19 क्या? आवाज कट रही है आपकी बहुत।
किसी को क्लियर डबल यदि फाइव। सुनाई दे रहा है तो प्लीज बताइए जरा, कौन सा सन बोल रहे 19 हैं? डबल फाइव। 55, अच्छा, ओके अब ओके। समझ आवाज समझ आई? जी 9। जी जी, 17 अगस्त 1955 है ना? आपने अपना बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर निकाला? आपका बर्थ नंबर है 8। आप सभी भी चाहे तो यदि प्रैक्टिस के लिए निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं साथ साथ। हाँ, मैं समझूंगा जरा। आपका डेस्टिनी नंबर बैठ रहा है 9। ओके। अब आपको कोई क्वेश्चन भी है मुकेश जी? यदि पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगी अपने हिसाब से जो भी। देखिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक चीज दिखाई दे रही है कि आपको लाइफ में स्ट्रगल बहुत करना पड़ा। स्ट्रगल बहुत रहा है, और इस साल परेशानियां बहुत बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं आपको। लेकिन एक बड़ी खास बात है आप में, वो ये है कि विल पावर की कमी नहीं है, हिम्मत कभी नहीं हारते आप, परेशानियां कितनी भी आए, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। इंसान के जीवन में परेशानियां परेशानियां आ कम रही है, लेकिन वो हार रहा है। लेकिन परेशानियां बड़ी बड़ी आ रही है लेकिन हार नहीं मान रहे, तो वो बहुत पॉजिटिव साइन है एक, बहुत अच्छा। बस आपको यही कहूंगी कि आप की लाइफ में जो स्ट्रगल तो है, बस आपको एक रेमेडी दे सकती हो कि आप सूर्य वाले लोग, यानी कि 1 नंबर के जो लोग हैं या फिर उससे संबंधित कलर्स हैं, उनसे थोड़ा दूर रहिए। जैसे कि आप रेड कलर ना पहने तो ज्यादा अच्छा होगा, गोल्डन कलर, रेड कलर, ये सब चीजें। और जितना हो सके गरीबों की मदद कीजिए, मजदूरों की, रिक्शा वालों की, इनकी मदद कीजिए, इनके साथ अच्छा बिहेव कीजिए। और दूसरा, आपको एक चीज और करनी चाहिए, वो है जैसे कि सफाई कर्मचारी होते हैं, उनको भी कुछ खाने पीने को दान दे सकते हैं आप। चलिए अब आगे चलते हैं। आरव जैन जी, आरव जैन जी के नाम से आपका कोई क्वेश्चन है? मैम अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट। जी, और किसको पूछना है? प्राची जी, आपका कोई क्वेश्चन है? जी यस बताइए। मैम। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29/9/1989। एक मिनट, आपको स्पॉटलाइट पे ले लेती हूँ पहले। जी। 29/9/1989। 19 एट 8 नाइन 8 9, हाँ नाइन ठीक है, बताया था आपने, हाँ ठीक है। बर्थ नंबर निकाल ही लिया आपने सब? जी, मेरा बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर दोनों 2 आए हैं। वैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ से एक चीज बता दूं मैं आपको, जी। सिखाएंगे तो क्लास में हम ये चीजें आगे, लेकिन मैं बता देती हूँ आपके बारे में, ये साल आप सीखोगे बहुत। ये साल आ, सीखने का ही है आपका। आपको लगेगा नॉलेज ले लूं कहीं से भी, हो सकता है आप, मुझे उम्मीद है आप ये भी ज्वाइन करेंगी जरूर।
तो सीखने का लग रहा है कि सीखने वाला साल है आपका। ऑटोमेटिकली आपको इधर खींचा जाएगा यूनिवर्स द्वारा कि आपको सीखें। हाँ, तो आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन भी है? मैम एक तो मेरी हेल्थ बहुत डेटोरिएट रहती है और मैं दोबारा जॉब करना चाहती हूँ। मैं 6 साल पहले टीचिंग जॉब करती थी। ड्यू टू सम अच्छा। रीजन मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी थी। वो रीजंस तो सक्सेसफुल नहीं हुए, पर मेरी हेल्थ बहुत डेटोरिएट हो गई। तो हाँ। नाउ मैं वर्क करना चाहती हूँ दोबारा, पर मेरे को ये समझ नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं आता बेसिकली कि मैं कर पाऊंगी, क्या करूं, मैं क्या कर सकती हूँ मैं। और मेरी हेल्थ आजकल इतनी डेटोरिएट हो रही है कि मैं किसी किसी दिन तो ऐसा होता है मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाती हूँ। अच्छा अच्छा। तो आप पहले क्या करते थे, जॉब करते थे ना? मैं टीचिंग की जॉब करती थी। टीचिंग करते थे आप पहले? अच्छा अच्छा। टीचिंग तो आपके लिए अच्छा है वैसे। तो अभी हेल्थ का प्रॉब्लम आपका, देखो हेल्थ का बताऊं आपको तो, ऐसा लगता होगा हेल्थ मतलब जो एनर्जी वाइज बहुत डर लगता यस। है ना? हाँ। किसी टाइम लगता होगा ठीक हूँ, बेटर हूँ, आज ठीक हूँ कल बीमार हूँ, कल हम्म। ठीक हुई फिर से परसों बीमार पड़ गए, ऐसे चल रहे हाँ। हैं, है ना? हाँ। तो उसका कारण है आपका जो रूलिंग ग्रह है वो है चंद्रमा। मूलांक और भाग्यांक आपके दोनों ही वो है। तो हम्म। चंद्रमा एक अच्छा ग्रह है, जबकि शांत ग्रह है, बहुत अच्छा है, स्वीट एकदम। मतलब नेचर वाइज आप बहुत केयरिंग है, उस हिसाब से देखो तो बहुत केयरिंग, फैमिली को बहुत प्यार करने वाली, सभी को ही जिससे कनेक्ट होंगी तो बहुत इतना दिल से कनेक्ट होंगी कि ना वो आपको भूलेगा ना आप उसे भूलेंगी। ठीक है ना? जी। लेकिन क्या है ना, बहुत टची हो, मतलब मेंटली बहुत जल्दी इफेक्ट आ जाता है आपके ऊपर, लोगों के हाँ। कहने का, बोलने का, क्या वो कर रहे हैं उसका। तो हम्म। इस पे काम करना पड़ेगा आपको, इसकी रेमेडी करनी पड़ेगी, ये ध्यान देना है। तो ये सब रेमेडीज बताऊंगी। तो आप पानी ज्यादा पियो, मूड स्विंग्स जो है ना बार बार अप डाउन चलते हैं, उसकी वजह से हेल्थ भी इफेक्ट हो रही है। हाँ। मेन कारण है आपका मन, उसकी वजह से हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है, ये काम करना है सबसे पहले। पानी ज्यादा पीना है, और हो सके तो पानी दान भी करना है। पानी दान करना है, ओके। पानी दान, हाँ, पानी दान करो। जैसे कोई आपने देखा रिक्शा में, आप कहीं जा रहे हो, आपने देखा पसीने में हो रखा है रिक्शा वाला ही, हाँ जी। उसको पानी दे दो। या कोई कहीं भी आप आते जाते को जरूरतमंद लग रहा है, उसको पानी पिला दो। और या फिर दूध दान कर सकते हैं कन्या को, कन्या को ओ- दूध दान करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो वो कुछ भी आप कर सकते हो, जो आपका चॉइस हो, हम्म। इससे बहुत आराम आएगा आपको। उसको आप जब भी चाहे तब करते रहो बीच बीच में, ये वाला दान। पानी खुद भी पीना है थोड़ी देर। मूनलाइट जब आती है, चांदनी रात वाला जो चंद्रमा होते हैं, पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन भी चंद्रमा को हाथ जोड़ो, चप्पलें निकाल के चंद्रमा का हाथ जोड़ो, उनको थैंक यू बोलो, आपको धीरे धीरे उससे भी आराम आएगा। थोड़ी देर मतलब इस तरह से आपको चंद्रमा से कनेक्ट भी रहना है थोड़ा सा। थैंक यू बोलने का मतलब कि ये बोलना है कि हाँ मेरा अब मन शांत हो रहा है। ये बात आपको कम से कम 3 बार तो रिपीट करनी ही है पूर्णिमा में, या फिर चांदनी रात के दिनों में, जो 14-15 दिन ये रहता है, आप उसमें रोज जाओ, चंद्रमा को हाथ जोड़ो और बोलो कि मेरा मन शांत हो रहा है, आई मतलब एम कि फीलिंग बेटर अमावस से नाउ। पूर्णिमा तक? हाँ, मतलब कि पूर्णिमा तक। अमावस से पूर्णिमा तक हाँ, ड्यूरिंग द अमावस्या राइट? खत्म होने के आदत, जैसे हाँ। अगले दिन से कर नेक्स्ट डे, सकते हैं। एकम से। हाँ, वैसे दूज वाले दिन से करो तो बेटर है, अच्छा, दूज फर्स्ट डे वाले छोड़ दिन। के दूज वाले दिन से करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दूज वाले चंद्रमा का भी बहुत महत्व है। अच्छा। ठीक है ना? आप अपना नाम लेके फिर बोलना ये चीज। जी। और दूसरा आपको एक चीज और सबसे बड़ी वो करना है आपको, ग्रीन कलर का यूज, क्योंकि जो हमने भरा है, आप सभी को बता रही, 5 नंबर भरा है, जहां पर हमने फाइव, हाँ फाइव जी। नंबर क्या है, मीडिएटर है, यानी कि मरकरी, बुध ग्रह। अब आपके घर में या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में आपने देखा होगा कि 4-5 लोग बैठे हैं, उनमें से एक इंसान शांत है, उसकी हम्म। सबसे बनती है। एक आध तो सबके पास होगा ही ऐसा इंसान कि जो वो मतलब मीडियम नेचर का, कि उसके सबसे बनते, बहुत ज्यादा नाराज किसी से नहीं होता है। हो भी गया तो वो खुद भी ठीक हो जाएगा, दूसरों को भी ठीक कर देगा। तो ऐसा हमारा 5 नंबर है यहाँ पर।
तो आपको इसकी रेमेडी करनी है, क्योंकि क्या है, आपके जो ग्रहों का सपोर्ट आपको नहीं आ रहा है, या किसी से नेगेटिव सपोर्ट वो आ रहा है, सपोर्ट में नहीं है, नेगेटिव एनर्जी वहां से मिल रही है हमें थोड़ी। तो क्या है, ये 5 नंबर आपको यहाँ पर आने के बाद सब ग्रहों से आपकी थोड़ी थोड़ी बनाना शुरू कर देगा, सबका सपोर्ट लेकर आएगा आपके लिए। तो इसलिए सबसे पहले इसका रेमेडी करेंगे, पानी वाला तो आप करना ही, और सारी रेमेडी छोड़ो। अब सबसे पहले 5 नंबर का रेमेडी करो, वो है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर खाना भी है, पहनना भी है, दान भी देना है। दान मतलब जैसे गाय भैंस आती है उनको आप हरा चारा डाल सकते हो, अब मूली के पत्ते या पत्ते वगैरह कुछ भी इस तरह से दे सकते हो। जी। और ग्रीन कलर का कुछ भी पहनो, फूट मैट है घर में बिछा सकते हैं, बेडशीट बिछा हाँ सकते हैं, ठीक है ना। परमानेंट ग्रीन कलर का आप जैसे कि फीमेल से रबड़ बैंड डाल सकती है बाल में। हाँ। हाथों में लेफ्ट हैंड में कुछ पहन सकते हो ग्रीन कलर का, हम्म। लेफ्ट हैंड में, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट हैंड हमारा रिसीविंग हैंड है। ओके। तो ये आपको रेमेडी करनी है सबसे पहले। और एक चीज और मैं पहले शेयर करूंगी आप सभी के साथ, फिर आगे की डेट ऑफ बर्थ लेंगे। एक है हमारा ये कोर्स हम शुरू कर रहे हैं 10 तारीख से। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है ना, उनके लिए, मैम फीस क्या रहेगी? जी फीस, फीस रहेगी इसकी, वैसे 1500 रुपये इसकी फीस है। 10 तारीख से पहले पहले जो पे करेंगे 1500 रुपये है। लेकिन वो एक स्पेशल ऑफर निकाला है हमने, वो है आज अभी से लेकर कल रात 10:30 बजे तक जो लोग पे करेंगे उनके लिए 1221 रुपये रहेगा ये बेसिक न्यूमरोलॉजी कोर्स। बाद में एडवांस भी आएगा, पर पहले हम बेसिक सीखेंगे। बेसिक में फीस है 1221 रुपये। और यदि 1221 रुपये है कल रात 10:30 बजे तक, 10:30 बजे के बाद 10:31 भी होंगे तो 1500 रुपये पे करना होगा। तो आप सब सब ग्रुप में हैं, है ना, ग्रुप में तो सभी हैं ही, लेकिन जो नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आपको इस नंबर पर आप पेमेंट कल तक करेंगे तो 1221 रुपये स्पेशल ऑफर के साथ ये रहेगा आपका। और ये मेरा नंबर है नीचे, आपको स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेजना है। रिकॉर्डिंग हर क्लास की आपको मिलेगी, और पीडीएफ भी पूरा का पूरा न्यूमरोलॉजी कोर्स का आपको मिलेगा, और वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा आपके पास। और एक बड़ी बात ये कि हमारा सपोर्ट लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहेगा। जहां भी आप अटकते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन है कोई प्रिडिक्शन करने में, तो हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। आप कभी भी पूछ सकते हैं, ग्रुप हमेशा ओपन रहेगा आपके लिए, आपको आंसर मिलेगा हमेशा। तो ये हमारा बेसिक कोर्स रहेगा, और बेसिक कोर्स के बाद एडवांस आएगा कुछ दिनों के गैप के बाद, क्योंकि पहले अच्छे से मैं प्रैक्टिस कराऊंगी उसके बाद हम एडवांस लेकर आएंगे, क्योंकि हर क्लास में प्रैक्टिस साथ साथ चलेगी, जिससे कि आप साथ साथ अच्छे से सीख पाए। मैम कितने घंटे की क्लास रहेगी? क्लास तो मोस्टली देखिए, कोशिश करेंगे हम कि यदि डेली ली तो 1 घंटे का रखेंगे केवल क्लास, और यदि बीच में एक दिन छोड़कर एक दिन ऐसे ली अल्टरनेट डेज पर भी ले सकते हैं। अब वो मैं आप सभी मैम जो लोग मैम क्लास एक्चुअली ज्वाइन मुझे करेंगे कोर्ट उनसे। जाना होता है। नहीं, रात को रहेगा क्लास, तो रात को कोर्ट है आपका। इवनिंग कोर्ट, इवनिंग मैटर भी लगा होता है कभी कभी। नहीं, रात को 9 बजे से 8 बजे रहेगी तक आना क्लासेस। आना पड़ता है मुझे। रिकॉर्डिंग तो मिलेगी आपको, किसी दिन ऐसा लगता है तो रिकॉर्डिंग से आप कर लीजिएगा फिर, कुछ मैम एक डाउट क्वेश्चन तो हम जो क्लियर। भी से बताइए, जो मैं जिस लाइन में कूदा हूँ वो मेरे चल जाएगा नहीं चल जाएगा, जुडिशरी में या आईएएस में? किस में नंबर आ सकता है? जुडिशरी आई है इसमें। इन दोनों में से किस में नंबर आ सकता है मेरा? जो से फील्ड में मैंने चूज करा एक है। 15 फरवरी था ना आपका बर्थ। हाँ जी मैम। वेट,
आएगा भी या नहीं आएगा? आपको तो ज्यूडिशरी की जगह उसमें जाना चाहिए ना। क्या बोल रहे थे आप अभी? आईएएस या आईपीएस? आईएएस, आईएएस में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको एक दो रेमेडी करनी पड़ेंगी। क्या मैम बताइए। जुडिशरी में तो कोई चांस नहीं दिख रहा है मुझे। ओके। रेमेडी में आपको करना है, कुत्ते को दूध रोटी दान करना है। वो तो मैं डेली करता हूँ। कुत्ते को दूध रोटी दान करिए, और उसको दान करने के बाद थैंक यू बोलना है आपको। मैम बस वही नहीं करता। हाँ, बस थैंक यू बोलना है आपसे। थैंक यू बोलने के बाद वो आपके पक्ष में काम करेंगे ग्रह। अच्छा, कई बार क्या आईएएस है ना, में कुत्ते चांस है? कुत्ते को हम एक तरफ दूध पिला रहे हैं, आपने देखा होगा, लेकिन दूध पिला रहे हैं नहीं, पर काफी लोग जैसे कि कोई एनिमल है, कोई लात ओके मार रहा है, कोई कुछ मार रहा है, तो क्या आपके वो ग्रह खराब हो रहे हैं वहां पर। मैम, आईएएस में चांस है या नहीं है? उसमें है। यदि आप पहले रेमेडी करिए, कम से कम 6 महीने लगते हैं, कई बार ये रेमेडीज तुरंत एक्टिव हो जाते हैं 3 मिनट से 3 साल के अंदर। तो 6 महीने के ओके, अंदर तो हो ही जाती है मोस्टली। वही पूछ रहा था। और मैम हाँ मेरा हाँ। जो टारगेट है वो कंप्लीट होगा नहीं होगा? टारगेट क्या है आपका? जो मुझे गवर्नमेंट ही बनना है, सरकार बनना है। सरकार बनने? हाँ जी। हो सकता है, टारगेट नहीं हो सकता? टारगेट ये भी आपने तो कुछ ज्यादा ही बड़ा ले लिया। सरकार आप कैसे बनेंगे? मैम अभी भी ये मानिए, अभी भी ओहदा तो है अपना, आप देख रहे होंगे। नहीं नहीं, वो तो है। डीओपी साहब देख रहे होंगे, पावर तो हाथ में लेके चल ही रहा हूँ। नहीं नहीं, ठीक है। कोशिश करिए, पहले आप ना रेमेडीज करिए, उसके बाद बात करेंगे इस बारे में। ओके। ठीक है ना, रेमेडी के बाद ना चीजें बदलती है हमेशा। आज हमने, मान लिया आपने सब्जी बनाई, मैं सभी से बोल रही हूँ, कोई सब्जी खा रहे हैं या बना रहे हैं, उसमें आपने एक मसाला नहीं डाला, नमक नहीं डाला, तो उसके बिना उसका क्या टेस्ट होगा, उसको डालने के बाद चेंज हो जाएगा। तो वही रेमेडीज का काम है, रेमेडी आप करेंगे तो चीजें चेंज हो जाती है फिर। ओके। लेकिन मैम मैंने एक चीज देखी, आईएएस में जब लगता है तो सीधे डिमांड रखते हैं, 50 लाख दो जी, 1 CR दो जी, ऐसा करते हैं। क्या चीज? हाँ, सब जगह। जैसे अभी रिसेंटली मेरा फ्रेंड आईएएस बना है, हम्म। 25, ये पिछले साल ही। जी। तो एक अभी तैयारी कर रहा है इंटरव्यूज की। तो जो बना है वो कह रहा है भाई पैसे पैसे मांगते हैं पोस्टिंग के। अच्छा अच्छा। चलिए दीपांशु जी, बाद में बात करेंगे इस बारे में। आपका डेट ऑफ बर्थ का हो गया, क्योंकि अभी और लोगों की भी देखनी है मुझे डेट ऑफ बर्थ। ओके मैम। बहुत लंबा हम वेबिनार नहीं खींच सकते। गीता ओके जी मैम, आप, जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। गीता जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज, आपको कुछ पूछना है? गीता जी और आरव जी, आप में से किसी को कुछ पूछना है तो अनम्यूट कीजिए। मैं कैसे करूं? इसमें हो नहीं रहा ना, क्या डर। आपका तो वॉइस तो आ रहा था अभी। एक लेकिन नथिंग आईफोन, नथिंग फोन के नाम से है, और हाँ, गीता जी हैं। यदि मे- किसी को कुछ पूछना है आरव जी तो बताइए, अदरवाइज हम फिर वेबिनार पॉइंट करते हैं। हाँ रूबी, मैं मतलब मेरी आवाज सुनाई दे रही है? 1 मिनट। हेलो। कौन से नंबर से हैं आप? आरव जैन के नंबर से जी? चलिए फिर एंड करते हैं क्लास को, और आपसे बस एक रिव्यू लेना चाहूंगी।
हाँ जी, प्राची जी आप बताइए जरा, हाँ जी मैम। आपको ये न्यूमरोलॉजी के बारे में सुनकर कैसा लगा? मेरे को अच्छा लगा। मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती हूँ। जी पता जी। मैं सोच रही थी कि मैं एस्ट्रोलॉजी के से रिलेटेड ही कुछ सीखूंगी। पर हाँ, न्यूमरोलॉजी इज मोर इंटरेस्टिंग, मुझे अच्छी या लगी। बिल्कुल, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और आई फिर कैन। आजकल ट्रस्ट भी ना लोग, मतलब न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी सभी पर ही करते, एक तरह से थोड़ा सा, एक तरह से मॉडर्न उसमें आ रहे हैं आजकल, ज्यादा लोगों का झुकाव इधर है। मैंने अपनी फैमिली में हमेशा यही देखा है, सब लोग बिलीव करते हैं, तो मेरे को तो ट्रेडिशनल वे से ही बहुत ही आदत है कि हाँ मैं इन सब चीजों में बिलीव करती हूँ। तो अच्छा अच्छा। हाँ, मेरे दादाजी वगैरह। मैं अब जैन बनी हूँ, मैं वैसे वैष्णव हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं शादी के अच्छा, बाद मेरा सही है। शादी जैनी आप हुई। हमें, आपको हमसे मिलना था ना? हाँ जी। आपने कहीं ग्रुप से ही देखा होगा ना वेबिनार का लिंक? हाँ जी। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ आप ज्वाइन कर रहे होंगे फिर। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज्वाइन जरूर करूँ, क्योंकि मेरे को कल डॉक्टर के जाना है, तो मेरे को ये पता लग जाएगा आई विल बी अवेलेबल और नॉट फॉर दैट। क्योंकि मेरे शोल्डर की सर्जरी है, मेरे को बहुत कब? ज्यादा इशू पड़ा हुआ है। तो कल डॉक्टर से मिलके पता लगेगा मेरे को उसके बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर वो कोई बात नहीं। शेड्यूल और ये क्लासेस मिसमैच हो गई तो डेफिनेटली नेक्स्ट बैच जब आएगा आई विल ज्वाइन हाँ दैट। हाँ, तब ठीक है, ठीक है, आप पहले दिखा लीजिए, फिर यदि हाँ जी। आपका ठीक रहता है तो फिर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 10 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होंगी हमारी, जी। और 10 दिन की क्लासेस हैं ये। मतलब डीप में अच्छे से समझाऊंगी बहुत, मुझे जल्दी नहीं करना है कोई भी, प्रैक्टिस भी अच्छे से। वरना कोर्स ये 4-5 दिन में खत्म करा देते हैं मोस्टली बेसिक वाला, पर ये मुझे नहीं कराना है। ओके। अच्छे से लेके चलेंगे, कि ऐसा ना हो कि आप कहीं अटको फिर। जी। ठीक है ना? हाँ चलिए, जी। थैंक यू सो मच सभी को, और फिर मिलते हैं। थैंक यू अगर मैम आप सो ज्वाइन करते मच। हैं तो क्लास में मिलेंगे, आपके अदरवाइज। साथ कनेक्ट ठीक। करके बहुत अच्छा लगा। जी थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा। थैंक यू। जब सभी इंटरेस्ट लेने वाला स्टूडेंट हो ना सामने, तो फिर मजा आता है पढ़ाने में। हाँ, दैट्स ट्रू बिल्कुल बिकॉज आई एम अ बिल्कुल। टीचर। मैंने यस यस 10 साल बिल्कुल। स्कूल में टीचिंग की है, तो आई नो दैट। मैंने अपनी टीचिंग छोड़ने के बाद भी मैंने स्टडी करना नहीं छोड़ा, मैंने अपनी एमबीए की अपने बच्चों अच्छा के अच्छा। 2 बच्चों के साथ। मैंने वैदिक मैथ्स का कोर्स किया, बच्चों के लिए सीखा, फोनिक्स सीखा। सो आई एम इनटू कि हाँ मैं कुछ यूज हो या ना हो आई डोंट नो, बट हाँ मैं कुछ सीखती रहूं नया। आई हाँ, लव टू। सीखना ही है, सीखना ही है आपको, क्योंकि आपका जो लाइन है ना आपके ग्रहों के अकॉर्डिंग, आपको जाना ही हीलिंग लाइन में, ये भी एक हीलिंग है। हम्म। क्योंकि हम इसमें उपाय बता रहे हैं लोगों को, लोगों की समस्याएं बता रहे हैं, उनका हल भी बता रहे हैं। तो हमसे बात करके लोगों को रिलैक्स फील हो रहा है, हाँ। तो ये हीलिंग हो गई। तो आपका जो ग्रह सारा का सारा जो आप चंद्रमा से रूल कर रहे हैं, तो आपको तो आना ही है इस लाइन में, मतलब नो डाउट आओगे ही आप। ओके। उम्मीद तो है मुझे, मेरा जो मन कह रहा है कि आप अभी आओगे, लेकिन चलो अगले बैच में मिलेंगे तो अगले में भी जरूर मिलेंगे। मेरे को बस कल पता लग जाए, क्योंकि मैं 2 बार एमआरआई करा चुकी हूँ पिछले 2 हफ्तों में अपने राइट शोल्डर की। रिजल्ट्स कुछ आ रहे हैं, मेरी तबीयत कुछ और चल रही है, फिजियोथेरेपी हुई, मैं बिल्कुल ही बेड पे पहुंच गई, मेरे से हिला नहीं जा रहा था। तो कल मैंने एक और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले रखी है। तो वो फॉर द बेस्ट कि कुछ, मतलब कि अब मैं अपने पेन से मुक्ति चाहती हूँ, तो मैं इतनी दुखी हो गई हूँ। अच्छा, आपका एमआरआई में कुछ निकला नहीं होगा ना? एमआरआई में कुछ मेजर नहीं आया, पर मेरी बॉडी में जो प्रॉब्लम है वो बहुत हाँ मेजर है। हाँ, मैं समझ गई, वो कुछ खास निकलेगा नहीं एमआरआई में, क्योंकि आपको ये जो है मेंटली है, जो परेशानी है वो मेंटली सोच सोच के ओवर थिंकिंग से है। तो ये जिस दिन ओवर थिंकिंग रुकेगी, तब जाके ये अपने आप ही वो ठीक होने लगेगा। मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि मैं अपनी ओवर थिंकिंग रोक सकूं, पर पता नहीं क्यों मेरा दिमाग चलता ही रहता है। मैं स्टॉप ही नहीं कर पाती अपने आप को, आई डोंट नो व्हाई। नहीं, एक और चीज बताऊंगी मैं आपको, ये जो आपका समस्या है ना, आप न्यूमरोलॉजी तो सीखना, खैर इंटरेस्टिंग है और जरूर सीखना, लेकिन इसके अलावा हम लोग, जैसे कि आपका प्रॉब्लम है या बहुत सारे लोगों का भी है, उनके लिए हम रेकी क्लासेस भी करा रहे हैं। रेकी एनर्जी सुना होगा आपने? हाँ जी। तो लेवल 1-2 हम फ्री करा रहे हैं वैसे भी, जिससे कि इंसान अपने आप को तो हील कर ले कम से कम, ओके। खुद को और अपने फैमिली मेंबर्स जो आपके सामने हैं, आप उनकी हीलिंग कर सकते हैं। और चाहे कुछ भी हो, कुछ भी,
आपका समस्या A to Z कहीं से कहीं तक कुछ भी छोटा है या बड़ा है, सब कुछ हील हो हम्म, सकता है उसमें, सब कुछ। अच्छा। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका उसमें इलाज नहीं है। सबसे ज्यादा तो मेंटली जिनको है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इनका तो इलाज सबसे पहले हो जाएगा उसमें। मैं 4 साल पहले डिप्रेशन में जाके 6 महीने अपनी काउंसलिंग करा के मैं वो सब कुछ भी कर चुकी हूँ। तब मैंने अपना स्टडीज का पाथ रीगेन किया था कि हाँ मैं पढ़ा नहीं सकती तो क्या हुआ, मैं पढ़ तो सकती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं तो नहीं, आप मैं उसको करने पढ़ती के रहती हूँ बाद इसलिए। देखो अपने आप को ना, आपको लगेगा ये मैं ही हूँ क्या। रेकी आई जिस दिन आप वॉन्ट कभी। आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ एक्चुअली, क्योंकि मैं जो थी और जो मैं अब हूँ उसमें जमीन आसमान का अंतर है, और मैं कई बार खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हाउ आई कैन बी लाइक दिस। सो हाँ आई हाँ वांट हाँ। टू बी व्हाट आई वाज, एक्चुअली व्हाट आई वाज। आई वांट टू बी दैट नहीं, सेम आप चेंज पर्सन हो अगेन। जाओगे, सच में हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। आप मुझे देखकर कह सकते हैं कि ब्रेन अटैक्स आए हैं, ओ। और उसके बाद मेमोरी लॉस भी हुआ 2 साल, ओ। और मैं रेकी की वजह से ठीक हूँ, जो कोई डॉक्टर नहीं कर पाया। अभी कोई मानने को तैयार नहीं होता मुझे देख के कि ब्रेन अटैक आए होंगे, मेमोरी लॉस हुआ होगा कभी। हो ही नहीं सकता, कोई मानता ही नहीं है। तो ये रेकी है। मतलब मैं तो, हम्म। मतलब बहुत बड़ा आभार मानती हूँ रेकी एनर्जी का, और उस बताने वाले का जिसने मुझे बताया रेकी भी कुछ है। तो इसीलिए हमने ये 2 लेवल फ्री रखे हैं कि ज्यादा लोगों तक हम हेल्प पहुंचाएं, क्योंकि मैं ठीक हुई तो और लोग भी ठीक होंगे, जी वरना मैम। मेरा कोई चांस नहीं था ठीक होने का। नहीं, आई गॉट दैट। तो और लोग भी भाई हील हो, उनसे आराम मिले, कैसे भी करके। और खाली हेल्थ ही नहीं, वेल्थ, रिलेशन, करियर, हर चीज में इसमें जो भी आप सोच सकते हैं, पूरी फैमिली का एक बैलेंस, सब कुछ ठीक होने लगता है, सब कुछ ऑटोमेटिकली। आप हीलिंग कर रहे हैं अपनी, उस एक हीलिंग से सब चीजें हील होंगी। जी मैम। तो बहुत बड़ी चीज है, छोटी नहीं है ये, मतलब जादू ही है। जी। तो मैं इसीलिए रिकी के लिए भी कहूंगी आपका, क्योंकि हेल्थ का चल रहा है वो भी करिए, पर आप न्यूमरोलॉजी में आइए पहले, हमसे कनेक्ट होइए। और रेकी का जी। तो हम हर महीने 1.5 महीने में लेकर आते रहते हैं कोर्स, आप कर लीजिएगा वो तो। ग्रुप में आप हैं ही, उसमें आ जाएगा इन्फॉर्मेशन सारा कि कब कौन सा जी। कोर्स आ रहा है। ठीक है ना। जी चलिए मैम। बाय, सभी को बाय। मैम बाय मिलते बाय। हैं, अच्छा लगा मुझे आप सभी के साथ वेबिनार करके जी। और बात करके। वेट करेंगे आपका। हाँ जी।